जितना हम खर्च करते हैं उतना हम कमा नहीं सकते। तो उससे प्रॉब्लम शुरू होती है बेसिक हमारी। फिर उसके बाद हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं, कुछ जो अरबों रुपए हमारे हर साल खा जाती हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वाजिबात की अदम अदायगी पर PIA को फ्यूल की फरहमी बंद कर दी है, जिसके बायस परवाजें मुतासिर हैं। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस PIA और PSO तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। PSO ने वाजिबात की अदम अदायगी पर मुल्तान, सक्खर और गिलगित एयरपोर्ट पर PIA को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी है। PSO और PIA में वाजिबात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। PSO ने वाजिबात की अदम अदायगी पर मुल्तान, सक्खर और गिलगित एयरपोर्ट पर PIA को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी है। PIA तर्जुमान ने परवाजें मनसूख करने की तस्दीक कर दी है। PIA एहतजाज का सिलसिला रुक नहीं रहा, बल्कि इसमें तेजी आती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में लगता है कि दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। उनका हम कोई इलाज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमारा पेंशन बिल 700 अरब रुपए का, यानी जो गैप है वो हम उसको कम, IMF भी कंडीशनलिटी लगाता है, सब कुछ करता है, हम गैप कम करने की कोशिश करते करते हम कामयाब नहीं हुए उसमें आज तक। हमेशा बड़ा ही है, पीछे नहीं आया। हम फिगर आगे पीछे करके 4% 5% कर लेते हैं, लेकिन 7-8% से वो ज़्यादा ही गैप होता है। तो वो एक बुनियादी मसला तो वो हमारा मौजूद है, जिसमें आपकी टैक्स रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पिछले 70 साल से या कम से कम 50 साल से तो कोशिश कर रहे हैं टैक्स बेस को बढ़ाने की, लेकिन हम बढ़ा नहीं पाए और उसमें रेजिस्टेंस ख़ास तौर पे रिटेल सेक्टर से बहुत ज़्यादा आती है। परचून, थोक परचून का जो काम है उस पर बहुत ज़्यादा आती है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसके बाद जो पिछले 20-25 साल से जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया जिसने, वो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर। तो इन सब को हम उसमें नहीं ला सके, जिसकी वजह से हम जो वो गैप है उसको फिल नहीं कर पा रहे। तो वो उसमें हमारा जो करने के लिए हमें सारे मामलात हमें उधार लेना पड़ता है। भले बैंकों से लें, 22% की शरह आप चल रही है, अगर हम बैंकों से पैसे लेके काम चलाएंगे अपना, तो आप देखिए आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा। आपके हर साल नया फिगर आता है, हर गवर्नमेंट के साथ नया फिगर आता है कि इतने हज़ार अरब के मकरूज़ हो गए। फिर इंटरनेशनल आपका पेमेंट्स का सिलसिला आता है, उसमें हमें उसके लिए अपनी इकॉनमी भी ठीक करनी है, अपने टैक्स रेवेन्यू भी ठीक करने हैं, और जो हमारा ज़र मुबादला जो है जो हमने इकट्ठा करना है, उसके 2-3 जो पहलू हैं इकट्ठा करने के। एक तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट है उसका आपका, उसके बाद रिमिटेंसेस है जिसके ज़रिए आप लाते हैं। फिर तीसरा जो आप उसमें एलिमेंट कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हम IMF ने पैसे दे दिए, डोनर एजेंसीज के पैसे जो फॉरेन करेंसी में यहाँ पे आते हैं, तो वो एक सेगमेंट वो होता है, लेकिन वो खर्च होने के लिए आते हैं, इसलिए हम उसको उस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते। एक दफ़ा बैंक के आपके रिजर्व्स में वो ज़रूर आ जाते हैं काउंटिंग में, या बैंकों के पास जो होते हैं वो काउंटिंग में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वो आपका पैसा उस तरह से नहीं होता। जिस तरह बैंकों का पैसा आपका नहीं होता जो डॉलर आपके पास रिजर्व में रखते हैं। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने के लिए हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खुशाइंद बात है कि अभी रिवाइज किया है IMF ने, हमारा जो वर्ल्ड बैंक ने जो GDP ग्रोथ है वो कुछ 2% के करीब उसने रिवाइज की है। लेकिन साथ ही साथ कल जो एशिया पैसिफिक के ऊपर उन्होंने उनके जो कृष्णा श्रीनिवासन है, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी बड़ी तवील, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ब्राइट स्पॉट है हमारा ग्लोबल प्रोजेक्शन का वो है एशिया पैसिफिक, एशिया पर्टिकुलरली और एशिया पैसिफिक जो खिता है पूरा। वो कह रहे हैं 2/3 ग्लोबल कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा, और ये तकरीबन हमारी जो प्रोजेक्शन है वो 4.6 2022-23 की और 4.2 2023-24 की जो ग्रोथ इस खिते की होगी। अच्छा, लेकिन उसमें जो सबसे प्रॉब्लम आ रही है वो चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर की आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं, उनका जो कंज्यूमर वो है कंजम्पशन, उसकी बेसिस के ऊपर उनके भी इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा। सबसे बड़ा मसला उसमें फिर जो यूक्रेन वॉर का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया कि रूस यूक्रेन वॉर उसकी वजह से प्रॉब्लम है और आ भी सकती है। फिर हम देखते हैं इसराइल और फ़लस्तीन का जो मिडल ईस्ट में मसला शुरू हो गया। ये जो एनर्जी हब है हमारा, वो कह ले कि फूड ग्रेन हब है, ये एनर्जी हब है। यूक्रेन फूड ग्रेन हब और ये एनर्जी हब, दोनों जगह पे अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मे भी ये जो
प्रोजेक्शन है IMF की ये शायद चेंज हो जाए। तो हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, डॉलर को हम नीचे लेके आए हैं, उसको कंट्रोल किया है। बाकी मामलात में हमने बेहतरी की है। SAFC में अगर कामयाबी से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है और हम टैक्स बेस बढ़ा लेते हैं तो यकीनन हमारे लिए बहुत प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और बेहतर होंगे। साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। इलेक्शन जनवरी में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो उसके बाद जो है एक मुंतखब हुकूमत भी होगी। लेकिन ये इंटरनेशनल फैक्टर्स जो है ना, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये जब आते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें इंटरनली जो इम्पैक्ट आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस के ऊपर आना चाहिए। बाकी अभी तो सबसे ज्यादा आगे आगे एहतजाज में हमें असातिज़ा नजर आ रहे हैं और इनके साथ सरकारी मुलाजमीन हैं। अब वो लोग जो मौजूदा सेटअप के, मौजूदा सिस्टम के बहुत ज्यादा हामी हैं, वो लोग जो इमरान खान साहब की हुकूमत के बहुत मुखालिफ थे, उस वक्त बड़ी बातें करते थे, आज अब वो लोग भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जनाब अब तो बहुत बुरा हाल है। और अब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन हैं, अब उनके हक में वो लोग भी आवाज उठाने लग गए हैं कि जनाब हाँ जी ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर असातिज़ा के साथ जुल्म हो रहा है, सरकारी मुलाजमीन के साथ ज्यादती हो रही है, हम भी इनके साथ हैं, देखें क्या हो रहा है। मुख्तलिफ लोगों को अब शेयर किया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है। इसी तरह से जनाब अब एक और चीज जो देखने में आई है कि अब पुलिस की तरफ से भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनके जमीर जिंदा हैं। ऐसे ही एक पुलिस एहलकार को लोग बहुत ज्यादा सराह रहे हैं कि जिसने एक गलत पर्चा देने से इनकार किया और फिर बताया गया कि जनाब उस पुलिस के SHO के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको तो लाइन हाजिर किया गया, लेकिन उसने फिर भी पर्चा नहीं दिया। यह मामला है मुराद सईद के खानदान के खिलाफ, उनकी खवातीन के खिलाफ भी जनाब कार्रवाई का, उनके घर छापा मारने का और उनको गिरफ्तार करने का। अब इसके बहुत ज्यादा मनफी असरात हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी डिफरेंट है, वहां इस तरह आप औरतों को उनके नाम और इस तरह उनको शामिल नहीं कर सकते सियासी मुकदमेबाजी में। अब लगता है कि ये एक और मामला खड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। फिर अभी जो हम डॉलर को देख रहे हैं किसी ना किसी तरह कंट्रोल किया गया है, माहिरीन का ख्याल है कि ये भी वक्ती साबित हो सकता है कि ये 260 रुपए तक या 70 तक जाकर 60-70 के दरमियान जाकर फिर वापस आ सकता है और फिर बड़े खौफनाक तरीके से वापस आएगा। अभी हम देख रहे हैं रोजाना लगभग 1 रुपए, कुछ 70 पैसे 80 पैसे इस तरह से नीचे जा रहा है, लेकिन जब ऊपर आना शुरू होगा तो फिर 5 रुपए और खुदा न खासा 10 रुपए एक दिन में ऊपर आ सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम डॉलर्स कमा नहीं रहे, बाहर से हमें तरसीलाते ज़र में भी कमी हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही है, तो हमारी कमाई तो नीचे जा रही है। तो ये अचानक हो सकता है कि नवंबर तक ये सारा जो मामला है दोबारा हम देखें कि डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाए, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर आप एक नया सिलसिला भी एहतजाज का देख सकते हैं, मजीद लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई फिर भी बढ़ रही है। अभी कहा जा रहा है जिस तरह पेट्रोल नीचे आ सकता है, लेकिन उसके बाद क्या दीगर चीजों कीमतों में कमी होगी, वो हमें होती हुई नजर नहीं आती। अब आप देखिए किस तरह से पूरे मुल्क में एहतजाज की खबरें सामने आई। पंजाब भर में असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहरों, स्कूल की तालाबंदी, सैकड़ों गिरफ्तार, असातिज़ा की जानिब से तालीमी बायकॉट, ये खबर है जनाब दुनिया न्यूज की। लीव इनकैशमेंट स्कूलों की निजकारी, साथ ज़राब एहतजाज, तदरीसी निज़ाम मुतासर। हर तरफ से यही खबरें हैं, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। इसमें जनाब कहाँ रावलपिंडी में भी एहतजाज हुआ, टोबा टेक्सिंग में भी एहतजाज हुआ। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने तदरीसी अमल का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। और इसके अलावा जनाब फैसलाबाद में असातिज़ा भी सरापा एहतजाज, जरावाला में 7000 मुलाजमीन का एहतजाज, चीचावतनी में भी सरकारी स्कूल बंद।